नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज एक बार फिर से जो है मनोज जरांगे पाटिल का। जी, हम मनोज जरांगे पाटिल की बात करें तो अभी तक जो है वो मराठा समाज की चेहरा बने हुए थे और बहुत बड़े आंदोलन की तरफ जा रहे थे। और अब जो है उन्होंने कहा है कि मराठा आरक्षण हमारे लिए हो गया। तो अगला क्या है, क्यों मैं मनोज जरांगे पाटिल का फिर से वीडियो बना रहा हूँ। अब ऐसा खबर है कि वो जो है मुस्लिम लोगों के आरक्षण के लिए लड़ने जा रहे हैं, यानी अब मुस्लिम चेहरा बनने जा रहे हैं। जो ऐसा भाई क्या चक्कर है ये सब। एक बार मराठा आरक्षण, अब मुस्लिम आरक्षण। क्या आरक्षण का ही पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर दी गई है? इन्हीं सब विषयों हम चर्चा कर लेंगे। आखिर में ये मनोज जरांगे पाटिल के ऊपर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अब वो जो है संभाजी नगर जालना से जो है अब मराठा यानी मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत से लोग नाराज भी हो रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि क्या अभी मराठा आरक्षण तो मामला पूरा क्लियर भी नहीं हुआ। ओबीसी साहब तलवार तान के खड़े हुए हैं, सीना तान के खड़े हुए हैं, कोर्ट में मैटर है। कोर्ट में मैटर है। और अब जो है मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो क्या उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं उसमें फेल हुए तो इसमें पास हो जाऊंगा, ऐसा कुछ लग रहा है? सर कैसे है ना जी कि अभी आपने जो स्टोरी मुझे बताई असल में वो नाट्यपूर्ण है जी। वो आपको लोगों को पहले बतानी चाहिए जी। तो ऐसा हुआ अभी इनके बदले मैं ही बता देता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल से मुझे बताई है। अभी वो आ रहे थे मेरे घर तो बीच में हमारे थाना के जो एक तीरंदाज है अविनाश जाधव करके, तो मनसे के पालघर और थाना जिला अध्यक्ष है, तो वो इनको मिले। और अविनाश का हम दोनों से बहुत लगाव है, प्यार है। तो इन्होंने उनको पूछा कैसे हो, क्या चल रहा है। तो बोले ये मनोज जरांगे ने अभी जो मुस्लिम आरक्षण के लिए ये लिया है, भूमिका ली है, तो हम अभी मनोज जरांगे के पीछे पड़ने वाले हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो महाराष्ट्र में। तुम मुस्लिम आरक्षण के लिए मतलब तुम मराठा समाज के लिए कर रहे थे, वो ठीक था, हम लोग क्योंकि हमारे अंदर की बात थी। तुम अभी मुस्लिम लोगों के लिए अगर आरक्षण के लिए लड़ने वाले हो तो तुम हमारे नहीं रहे। और मराठा आरक्षण का कोई नतीजा नहीं आया, उसके पहले तुम मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हो, आंदोलन करने की बात कर रहे हो। उनके लिए उपोषण भी कर सकते हो कि उनको भी ओबीसी और मराठा को जैसा मिला है। शायद तुम यहाँ तक भी जा सकते हो कि सभी मुस्लिमों को ओबीसी ठहराओ, कोई नाता गोता। वो हैदराबाद वाले तो है बहुत, है ना, तो उनका भी निकलेगा कुछ ना कुछ। एक ना एक निकलेगा, जितने मुस्लिम है उनको भी ओबीसी बता दो। तो अविनाश जाधव ने इनको कहा कि हम बहुत बड़ा संघर्ष करने वाले हैं और अभी देखो कि मनसे वाले कैसे जगह जगह पे इसके खिलाफ, जरांगे के खिलाफ, ये मुस्लिम मुद्दे पर निदर्शन करते हैं। तो सर एक आग बुझी नहीं तो दूसरी आग लगा दी, ऐसा दिख रहा है मुझे। क्या लग रहा है सर, ऐसा कारण क्या है कि ये अभी मुस्लिम के लिए खड़ा होने जा रहे हैं? सर मेरे को ऐसा लगता है कि उनको संभाजीनगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है। लोकसभा में कैसे है ना, मराठा, ओबीसी, मुस्लिम। तो देखो तुम्हारा औरंगाबाद का जो खासदार है संभाजीनगर का, जी सर, वो कौन है? MIM मेरे ख्याल से जलील। यस, जलील शेख ना। हाँ, तो वही एक जगह है जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट महाराष्ट्र में MIM का खासदार करके चुन के आया। सर अगर जरांगे ने मराठा के साथ साथ, मराठा को तो ओबीसी में लिया उसने, तो उसके बाद की बात कर रहा हूँ, और मराठा के साथ मुसलमानों की बात की, तो सर ये सब बाकी सब उड़ जाएंगे उसके सामने। और लोकसभा की जीत वो अपक्ष करके भी जीत सकता है और वो पक्ष में जाएगा नहीं, किसी पक्ष बंधन में उसको ले भी नहीं सकते। सर इतना वो स्वैराचारी है, मतलब स्वैराचारी अलग अर्थ से नहीं है, मगर वो स्वैर आचार्य है। स्वैर, उसके मन में जो आएगा वो वही करेगा। और वो सही है गलत है वो सोचेगा नहीं, उसके मन में आया मतलब फाइनल हो गया। लेकिन सर ये बताइए, वो लोकसभा के लिए खड़ा हो सकता है उधर। मेरे को तो आशंका है कि मुस्लिम का आरक्षण, ये इसके पीछे का राज यही हो सकता है कि उसको संभाजीनगर से खड़ा होना है। सर लेकिन ये बताइए मेरे को कि अभी वो मराठा आरक्षण के तुम चेहरा बन चुके हैं। मनोज जरांगे पाटिल, मराठा आरक्षण की बात करें तो मनोज जरांगे पाटिल का ही नाम आता है और काफ़ी उसमें उन्होंने मतलब संघर्ष करके काफ़ी काबिलियत भी हासिल की। लेकिन अब क्या मराठा समाज और इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि अब ये मुस्लिम के लिए लड़ रहे हैं? तो पहले तो मेरे दो मतभेद आपसे हो रहे हैं। आपने बोला कि बहुत सारी काबिलियत, सक्सेस प्राप्त किया है, तो मुझे बताओ उन्होंने कहाँ सक्सेस प्राप्त किया, क्योंकि मुझे तो जरांगे के साथ कोई सक्सेस दिखता नहीं है।
सक्सेस में ये बोल रहा हूँ कि आंदोलन को सक्सेस किया उन्होंने, बाकी कुछ सर आंदोलन का सक्सेस क्या होता है? आंदोलन करना मतलब सक्सेस नहीं है जी। आंदोलन में जो डिमांड की है वो पूरी हुई? वो तो अपने आप को सक्सेस ही मान रहे हैं ना सर, बोल रहे हैं हमको जो वो चाहिए था मिल गया। तुम क्या मानते हो? तुम पत्रकार हो। उनका कहना है कि जो हमको चाहिए था मिल गया। कहाँ मिल गया? अभी तो उन्होंने वही डिक्लेयर किया ना सर। उनको वो छोड़ो, आपको लगता है कि उनको मिल गया? मेरे को तो नहीं लगता है कुछ मिल गया। कुछ बोलो भी नहीं ना, मिला है। बोलो कुछ कि भी नहीं उनको मिला कुछ नहीं मिला है। हाँ। कहाँ मिला है? कुछ नहीं मिला है। अभी एक सर्टिफिकेट भी नहीं मिला जी। सोयरे का, सगे का तो मिलता ही पैसा, पहले भी मिलता पहले था। से मिलता। जो ओबीसी है उनको ही ओबीसी करने में क्या बड़ी बात है? जिनका पहले है वंशावळ के हिसाब से ओबीसी है, कुणबी है, उनको ही कुणबी कहना, इसमें क्या बड़ी बात है? जी। मतलब मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू बताया गया तो क्या मैंने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। तो वो नहीं पाया। फिर सरकार ने उनको बोला था कि हम लोग नौकरियों में रोक लगा देंगे, वो भी नहीं हुआ, ऐसा कोई आदेश नहीं निकला। एक अधिसूचना निकली, उसके ऊपर भी लोगों को आक्षेप और अपने ये करने के लिए मौका दिया है 15 दिन का। उसमें तो लाखों 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 ओबीसी वाले आक्षेप लेंगे, उसके ऊपर हर एक के ऊपर सुनवाई करनी पड़ेगी, उन लोगों को बुलाना पड़ेगा। वो प्रोसेस साल भर चल सकती है। उसके पहले वो ये नहीं कर सकते विधानसभा में ठहराव, अगर किया तो वो गैर कानूनी है करके सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लोग जा चुके हैं, मतलब अधिसूचना के ही खिलाफ जा चुके हैं, तो वहां पे भी वो रखड़ेगा। तो पाया क्या? पाया क्या? पाया अपने आप को बड़ा कर लिए, एक चेहरा बन गए। वो सर उनका नहीं था, लोग जानने लगे उनको। नहीं सर, वो एक बात छोड़ो, वो कोई ऐसा ब्रांडिंग इमेज में इंटरेस्टेड आदमी नहीं है। वो उसके बारे में मैं गारंटी देता हूँ, वो ऑनेस्ट है जी, खरीदा नहीं जा सकता। और अच्छा शायद गलत मार्ग पर होगा, मगर उसका भावना सही था। मतलब मराठा आरक्षण के लिए वो किसी को चुतिया बनाने के लिए नहीं निकला था, वो खुद चुतिया बन गया। और उसको बनाने वाले भी सरकार ही है। सरकार ने उसको भ्रम संभ्रम में ऐसा घुमाया करते करते वो पता ही नहीं चला कब उड़ गया वो उसके इसमें। उसको पता नहीं है अभी तक कि हमारा पूरा कुछ मिला नहीं है हमको। वो तो विजय अभी थोड़ा सा भान उसको आने लगा है। हाँ, अभी लोग बोल रहे हैं ना, पेपर में आ रहा है ना रोज सर, और हमारे जैसे वीडियो आते हैं उसमें भी हम बताते हैं, अरे बाबा तुला गंडवलं या लोकांनी, काय मिळालेलं नाही तुला, काय नहीं मिळालेलं। तो अभी वो जाग गया, बोलता फिर से 10 फरवरी के बाद मार्च सर। इसमें वो पंगा ले रहा है किसे? शिंदे साहब से। शिंदे साहब ने उसको बोला है सर, 2 दिन से वो तो टीवी पे ऐड कर रहे हैं कि भाई हमने मराठा समाज के लिए ये किया, 50 करोड़ उसमें गए सरकार के। 2 दिन का एक्सटेंशन दिया सर, उसका भी देखो हर पेज में, पहले पेज पे उसका उन्होंने दिया कि 2 दिन बढ़ा दिए। 2 दिन बढ़ा दिए तो दिए ना, एक अधिसूचना निकालनी थी, उसके लिए जाहिरात देने की क्या जरूरत है? सभी पेपर में देखो पहले पेज पे जाहिरात, क्या जरूरत है तुमको? तो लाखों खर्चा है एक पेपर, करोड़ों का नहीं, एक का लाखों, मगर टोटल करोड़ों का। इतनी सरकार की फट गई, डर गए कि भाई 2 दिन रुको करने के लिए। और 21 तारीख के बाद क्या होगा? सर सर्वे तो बोगस है। क्या लोगों को 90% लोगों को सर्वे करना ही नहीं आया। वो मोबाइल पे कुछ लिखते थे, ये करते थे, और उनको समझ में नहीं आता था। लोगों ने जो किसी ने अच्छा और सच्चा बताया नहीं उनको। बहुत थोड़े लोग रहेंगे। और तुम मराठा का सर्वा करो ना भाई, तुम मराठा है क्या, चल बोल। तू कुणबी है का, चल बोल। अभी इसमें ऐसा है कि मेरे घर में आए, मुझे बोले जात क्या है, मैं बोले नहीं मेरी जात मानता नहीं। वो बोले सर ऐसा मत करो ना, आप जात लिखेंगे नहीं तो ये सर्वे पूरा नहीं होगा। ये पूरा 185 सवाल सर करने वाले गाँवठी लोग, उनको खुद सवाल नहीं मालूम, उनको समझ नहीं आता। उसमें भी ऐसा जिन लोगों को जाने को नहीं जमता तो उन्होंने पगारी नौकर रख दिए, मतलब उनको 100 रुपए मिलेगा तो 75 रुपए तू ले, तू ही सर्वे कर, ऐसे पकड़े भी गए। मतलब ये बोगस ही सर्वे, ये सर्वे कोर्ट में टिकेगा नहीं। इसकी खामियां निकालेंगे ये तुम्हारे ओबीसी वाले कि देखो ये इसका ये दिया, इसकी उन्होंने बोला है वो जो ओबीसी तुमने मान्य किए उनकी अधिसूची लगाओ सर। जैसे उनके नाम आएंगे तो ओबीसी पीछे पड़ेंगे कि है कि नहीं, है कि नहीं। वो वेरिफिकेशन में खुद अपना सर्वे में लग जाएंगे। हाँ, वेरिफिकेशन में जाएंगे। और ये उसमें ये मुसलमान का डालना तो और भी अजब गजब बात है, मुझे समझ नहीं। एक मामला सुलझा नहीं, दूसरा मामला लेके आ गए। हाँ, फिर तीसरा मामले की भी तैयारी करेंगे, चौथे मामले की तैयारी। धनगर भी बोले है ना वो। हाँ, इसके बाद धनगर की भी। मैं जरांगे साहब को बोलूंगा ब्राह्मण के लिए भी करो। करना चाहिए सर, सबके लिए करना चाहिए। पहले नहीं, आखिरी में करो, सब दुनिया का करा लो।
साल 2 साल 4 साल जाने दो सर। अभी इधर उनका ब्राह्मण का सर्वे किया तो सब 90% ब्राह्मण फॉरेन चले गए। आपको क्या लगता है सर, इसके पीछे किसी का दिमाग तो होगा? किसी पागल का दिमाग होगा सर। कोई तो दिमाग दिया रहेगा कि मुस्लिम आरक्षण की बात करो और हाँ, मुसलमान समाज में भी पॉपुलर हो जाओ, ऐसा बोला होगा। और लोकसभा लड़ो औरंगाबाद, ऐसा भी मतलब कोई दिमाग तो बोला होगा, है ना। कोई तो दिमाग है, मगर वो सर दिमाग जो भी है वो इसका अगर नहीं है तो वो दिमाग है नहीं, वो पागलपन है। क्योंकि जरांगे को कोई मुस्लिम आरक्षण की बात करने की जरूरत नहीं थी। माहौल इतना बिगड़ रहा है देश में, राम मंदिर के बाद सब चेंज हो रहा है सर। आज ज्ञानवापी का आया, मान लो पढ़ा ना आपने, टीवी पे दिखा रहे, वीडियो बना रहे हैं आज ही बना रहे हैं। तो ठीक है, वो अलग से। तो ये गलत हो रहा है सर जी। मुस्लिम आरक्षण के लिए जिस दिन ये जाएंगे ना, हिंदुओं के दुश्मन बन जाएंगे। इतना ही बोलता हूँ, रुकता हूँ। धन्यवाद सर। वाले उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो हमारा चर्चा ये था कि आखिर मनोज जरांगे जो है, अभी तक मराठा आरक्षण चेहरा थे, अब मुस्लिम आरक्षण चेहरा बनने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या राजनीति है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की राजनीति? आप भी अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और हम जो है ऐसे खबरों के लिए जो है आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारा चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे सहयोगी थत्ते साहब का जो एक चैनल है, अनिल थत्ते गगन बेदी, उसको भी सब्सक्राइब करिए और बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।